हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। ये क्लास यूपी पीजीटी बिहार स्टेट सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें कथन और कारण से वालरस्टीन के अनुसार प्रमुख देश प्रभावी पूंजीवादी देश हैं। कारण दिया गया है क्योंकि वे सस्ते श्रम और कच्चे माल के लिए परदेशी देशों का शोषण करते हैं। ए गलत है, आर सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा वालरस्टीन के अनुसार प्रमुख देश प्रभावी पूंजीवादी देश हैं क्योंकि वे सस्ते श्रम और कच्चे माल के लिए परदेशी देशों का शोषण करते हैं। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विशेष श्रेणी राज्य की 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य घरेलू उत्पादों में सर्वाधिक वृद्धि कर रही है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। राइट आंसर बताइए। किस विशेष श्रेणी राज्य की 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य घरेलू उत्पादों में सर्वाधिक वृद्धि कर रहा है? सिक्किम। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह तर्क दिया कि हरित क्रांति के बाद कृषि व्यवस्था में संबद्ध श्रमिक बहुत हद तक संगठित क्षेत्र में अस्थायी रोजगार की तरह ही था? अशोक रुद्र, जे मोहन राव, पाल ब्रश, कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। हरित क्रांति के बाद कृषि व्यवस्था में संबद्ध श्रमिक बहुत हद तक संगठित क्षेत्र के अस्थायी रोजगार की तरह था। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, अशोक रुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह तर्क दिया कि श्रम शोषण के मद्देनजर भारतीय कृषक समाज ने वास्तव में वर्ग चरित्र का रूप ले लिया है? राजेंद्र सिंह, आर के जैन, उत्सव पटनायक, वर्जीनियस खाखा। श्रम शोषण के मद्देनजर भारतीय कृषक समाज ने वास्तव में वर्ग चरित्र का रूप ले लिया है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, उत्सव पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मिशेल फूको की रचना नहीं है? मैडनेस एंड सिविलाइजेशन ये है, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी है, डिसिप्लिन एंड पनिश है, फॉर्म्स ऑफ टॉक ये नहीं है। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है, ये इरविन कॉफमैन की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिला के कल्याण के विकास उपागम में परिवर्तन कब हुआ? 9वीं पंचवर्षीय योजना में, 5वीं पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, 6ठी पंचवर्षीय योजना में। राइट आंसर बताइए। भारत में महिला के कल्याण के विकास उपागम में परिवर्तन कब हुआ? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, 6ठी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैबरमास ने वैज्ञानिक ज्ञान के किन 3 स्वरूपों की पहचान की? आनुभविक, विश्लेषणात्मक, नैतिक, दार्शनिक, हर्मेन्यूटिक, अन्वेषण, आलोचनात्मक और मुक्तिदायी। 1 2 4, 2 3 4, 1 2 3, 1 3 4। राइट आंसर बताइए। हैबरमास ने वैज्ञानिक ज्ञान के किन 3 स्वरूपों की पहचान की? तो इसमें राइट आंसर होगा, अनुभविक, विश्लेषणात्मक,
हर्मेन्यूटिक, अन्वेषण, आलोचनात्मक और मुक्तिदायी। 1, 3, 4 ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुईस अल्थ्यूजर ने निम्नलिखित में से किन विचारों का विरोध किया? मार्क्सवाद के अंतर्गत मानवतावादी आंदोलन का, मार्क्सवाद के भीतर श्रमिक हीगलवादी आंदोलन का, मार्क्सवाद के भीतर मानवतावादी श्रमिक आंदोलन का, और मार्क्सवाद के अंतर्गत मानवतावादी और हीगेलियनवादी आंदोलन का। राइट आंसर बताइए। लुईस अल्थ्यूजर ने किन विचारों का विरोध किया? ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर होगा। मार्क्सवाद के अंतर्गत मानवतावादी और हीगेलियनवादी आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परंपरा के विशिष्ट प्रतीक, जाति संगठन जो अन्यथा परंपरा के विशेष प्रतीक हैं, राजनीतिक आधुनिकता के लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहे हैं। निम्नलिखित में से किसने परंपरा की आधुनिकता के इस तथ्य को बताया है? लॉयड आई रुडोल्फ, एम फेदरस्टोन, एडवर्ड सेल्स, फ्रेडरिक जेम्सन। राइट आंसर बताइए। भारत में परंपरा के विशिष्ट प्रतीक, जाति संगठन जो अन्यथा परंपरा के विशेष प्रतीक हैं, राजनीतिक आधुनिकता के लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहे हैं। परंपरा की आधुनिकता के इस तथ्य को किसने बताया? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर, लॉयड आई रुडोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है? पदानुक्रम, अस्पृश्यता, वंशानुगत, पेशा, बहिर्विवाह। कौन जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है? बहिर्विवाह नहीं है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा सृजित भौतिक दशाओं का एक उत्पाद है और ब्रिटिश पूर्व के भारत में इसका अस्तित्व नहीं था। निम्नांकित में से यह किसका कथन है? टी.के. ओमन, डी. नारायण, ए.आर. देसाई, डी.पी. मुखर्जी। भारत में राष्ट्रवाद ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा सृजित भौतिक दशाओं का एक उत्पाद था और ब्रिटिश पूर्व के भारत में इसका अस्तित्व नहीं था। ए.आर. देसाई राइट आंसर है। ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक कामगारों की थकान को कम किया जा सकता है काम के घंटे को बढ़ा करके, कार्यस्थल पर अनुकूलन परिवेश उपलब्ध कराकर, ए और बी दोनों के द्वारा उपर्युक्त में से कोई नहीं। औद्योगिक कामगारों की थकान को कम किया जा सकता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, कार्यस्थल पर अनुकूलन परिवेश उपलब्ध कराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के चरणों के रूप में वर्णित बर्जर और लकमैन के सिद्धांत की मुख्य अवधारणा है? बहिकरण, समावेशन, अभ्यांतरीकरण, विषयीकरण, अभ्यांतरीकरण, विषयनिष्ठता, बहिकरण, विषयीकरण, अभ्यांतरीकरण, अभ्यांतरीकरण, विषयनिष्ठता, बहिकरण। राइट आंसर बताइए। बर्जर और लकमैन ने द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के चरणों का जो अवधारणा दी है वो है बहिकरण, विषयीकरण, अभ्यांतरीकरण। ऑप्शन 3 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय परिवार को 12 श्रेणियों में वर्गीकृत किया? आई.पी. देसाई, के.एम. कपाड़िया, पी.एम. कोलेंडा, इरावती कर्वे। भारतीय परिवार को 12 श्रेणियों में पी.एम. कोलेंडा ने वर्णित किया है। ऑप्शन 3 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखों के 4 युग्मों में कौन एक अपराध और विसामान्यता के अध्ययन से संबंधित नहीं है? कोजर और रोजनबर्ग, बर्न्स और टीटर, सदरलैंड और क्रेसी, इलियट और मेरिल। राइट आंसर बताइए। तो अपराध और विसामान्यता के अध्ययन से कोजर और रोजनबर्ग संबंधित नहीं है। ये अपराध से ये संघर्ष के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक सौदेबाजी को कानूनी मान्यता निम्नलिखित में से किसके तहत दी गई है? कारखाना अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, औद्योगिक रोजगार अधिनियम, भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम। सामूहिक सौदेबाजी की कानूनी मान्यता
किसके तहत दी गई है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है औद्योगिक विवाद अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं डेरिडा ने नहीं दी है? परावाक, उन्मुक्तता, विसंरचनावाद, विभेद, सांस्कृतिक पूंजी। तो उन्होंने परावाक, उन्मुक्तता दिया है, विसंरचनावाद दिया, विभेद दिया है। सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा पियरे बोर्दियू की है। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आधुनिकता को एक असमाप्त परियोजना माना है? लुईस अल्थ्यूजर, हैबरमास, जैक्स डेरिडा, एंथनी गिडिंस। आधुनिकता को एक असमाप्त परियोजना माना है हैबरमास ने। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में प्रचलित सामान्य पट्टेदारी व्यवस्थाएं थी। जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, साझेदारी व्यवस्था। 2-4, 1-2-3, 2-4-3, 1-2-4। राइट आंसर बताइए। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में प्रचलित सामान्य पट्टेदारी व्यवस्था थी। जमींदारी थी, रैयतवाड़ी थी, महलवाड़ी थी। 1-2-3। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन सारणी का निर्माण ... की मदद से किया जाता है। अपरिष्कृत मृत्यु दर, आयुलिंग पिरामिड, शिशु मृत्यु दर, आयु विशिष्ट मृत्यु दर। जीवन सारणी का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है, आयु विशिष्ट मृत्यु दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशीष बोस अपनी किस अवधारणा के लिए सुप्रसिद्ध है? जनसंख्या विस्फोट, बीमारू राज, सतत विकास, जनसांख्यिकी संक्रमण। आशीष बोस अपनी किस अवधारणा के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, बीमारू राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन गुणों को भारतीय समाज सोपानकी का कारण माना जाता है? सत्व, रज, तम, और यहाँ पर होगा वर्ण। तो सत्व है, रज है, तम है। 1-2-3। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? उपाश्रित दृष्टि डेविड हार्डीमैन, क्षेत्र दृष्टि एस.सी. दुबे, सभ्यता दृष्टि सुरजीत सिन्हा, पुस्तक दृष्टि जी.एस. घुरिये। उपर्युक्त सभी सुमेलित है। राइट आंसर बताइए। तो ये सभी सुमेलित हैं। उपाश्रित डेविड हार्डीमैन का है, क्षेत्र ये एस.सी. दुबे है, सभ्यता का सुरजीत सिन्हा से संबंधित है, पुस्तक दृष्टि घुरिये से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी एंथनी गिडिन, राइटिंग एंड डिफरेंस जैक्स डेरिडा, कार्ल मार्क्स, लुईस अल्थ्यूजर, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स मिशेल फूको। उपर्युक्त सभी सुमेलित हैं। तो इसमें भी ये चारों ही सुमेलित हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी एंथनी गिडिंग्स की बुक है, राइटिंग एंड डिफरेंस डेरिडा की है, कार्ल मार्क्स अल्थ्यूजर की है, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स मिशेल फूको की है। ऑप्शन 5 राइट आंसर है। उपर्युक्त सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृजातीयता से तात्पर्य वंशागत एवं अर्जित सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता। अर्जित सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता, वंशागत सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता, वंशानुगत राजनीतिक स्थिति एवं अर्जित आर्थिक विशेषता। राइट आंसर बताइए। नृजातीयता से तात्पर्य है ऑप्शन 3 राइट आंसर है, वंशागत सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू करने में निम्नलिखित विभिन्न कार्य नीति ने अपनाई गई हैं? विस्तार उपागम, नैदानिक उपागम, समेकित उपागम, प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य रक्षा उपागम। उपर्युक्त क्रमों को व्यवस्थित कीजिए। 4-1-2-3, 1-2-3-4, 2-3-1-4, 2-1-3-4। राइट आंसर बताइए। परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू करने
में निम्नलिखित विभिन्न कार्य नीतियाँ अपनाई गई हैं, सही क्रम बताना है। तो इसमें राइट आंसर होगा सबसे पहले नैदानिक उपागम, फिर विस्तार उपागम, उसके बाद समेकित उपागम, फिर प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य संरक्षा उपागम। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है, 2, 1, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की विकासात्मक परियोजना में न्यूनतम संख्या में व्यक्तियों को विस्थापित किया है? औद्योगिक प्रतिष्ठान, वन्यजीव अभयारण्य और उद्यान, खान बांध। तो न्यूनतम संख्या में व्यक्तियों को विस्थापित किया गया। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, वन्यजीव अभयारण्य और उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विसामान्यता का अनुकरण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? कोहेन, बेकर, टार्डे, दुर्खिम। विसामान्यता का अनुकरण सिद्धांत। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, जी टार्डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई? माइकल हैरिंगटन, ऑस्कर लेविस, वाल्टर बी मिलर, ड्यूमा। निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा ऑस्कर लेविस ने दी है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? 2001, 2004, 1999, 2005। राइट आंसर बताइए। महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 में पारित हुआ। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी इन इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, सभी सुमेलित हैं। तो हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पीएच प्रभु की बुक है, सोसाइटी इन इंडिया मेंडलबाम की है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ राधा कृष्णन की है। ऑप्शन 5 राइट आंसर है, सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक आंकड़ों और आनुभविक आंकड़ों दोनों का उपयोग करते हुए भारतीय ग्रामीण समाज की वर्ग संरचना में गतिकी का अध्ययन किसने किया? AR देसाई, ऑस्कर लेविस, SC दुबे, रामकृष्ण मुखर्जी। राइट आंसर बताइए। ऐतिहासिक आंकड़ों और अनुभविक आंकड़ों दोनों का प्रयोग करके भारतीय ग्रामीण समाज की वर्ग संरचना में गतिकी का अध्ययन रामकृष्ण मुखर्जी ने किया है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैबरमास के विचारों के अनुसार आधुनिक समाज में विज्ञान और तकनीकी तार्किकता निम्न में से किसके रूप में कार्य करता है? विचारधाराएं, मानव लक्ष्यों के बारे में मौलिक प्रश्न उठाना, दमन के विरुद्ध तर्क, अज्ञानता के विरुद्ध तर्क। राइट आंसर बताइए। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर होगा। हैबरमास के विचारों के अनुसार आधुनिक समाज में विज्ञान और तकनीकी तार्किकता निम्न में से किसके रूप में कार्य करता है? ऑप्शन फर्स्ट है, विचारधाराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेड यूनियन विभिन्न प्रकार के कार्य करता है जिसका संबंध होता है औद्योगिक संगठन से, समाज कल्याण संबंधी कार्यकलाप से, ट्रेड यूनियन संबंधी कार्यकलाप से, उपर्युक्त सभी से। राइट आंसर बताइए। ट्रेड यूनियन विभिन्न प्रकार के कार्य करता है जिसका संबंध होता है औद्योगिक संगठन से, समाज कल्याण संबंधी कार्यकलापों से, ट्रेड यूनियन संबंधी कार्यकलापों से। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर, उपर्युक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चरण अप्रवास की अवधारणा प्रारंभ की? आशीष बोस, रिवेंस्टीन, डीजे बॉब, किंग्सले डेविस। किसने चरण अप्रवास की अवधारणा दी? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, रिवेंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक समाज के लक्षण होते हैं समजातीयता, ये है, पारिवारिक श्रम है, अल्प राजनीतिक मूल्यांकन है। तो इसमें राइट आंसर होगा 1, 2, 3। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शताब्दी विकास लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नहीं है?
पर्यावरण सततता सुनिश्चित करना, गरीबी के लिए आवास, बाल मृत्यु दर में कमी, भीषण गरीबी का उन्मूलन। कौन सतत विकास में शामिल नहीं है? तो गरीबी के लिए आवास ये नहीं है, पर्यावरण सततता सुनिश्चित करना ये है, बाल मृत्यु दर में कमी ये है, भीषण गरीबी का उन्मूलन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक केशिका सिद्धांत का प्रवर्तन किसने किया? ड्यूमा, नोटेस्टीन, कार्डवेल, किंग्सली डेविस। सामाजिक केशिका सिद्धांत का प्रवर्तन किसने किया? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्थ्यूजर के अनुसार उत्पादन की विधि में सम्मिलित होती है जटिल अभिव्यक्ति की केवल आर्थिक परिपाटियाँ, केवल राजनीतिक परिपाटियाँ, आर्थिक एवं राजनीतिक परिपाटियाँ, आर्थिक, राजनीतिक और विचारधारात्मक परिपाटियाँ। अल्थ्यूजर के अनुसार उत्पादन की विधि में सम्मिलित होती है जटिल अभिव्यक्ति की आर्थिक, राजनीतिक और विचारधारात्मक परिपाटियाँ। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फूको की रचनाओं में महत्वपूर्ण पद्धतिशास्त्रीय अवयव का निर्माण करता है? पुरातत्व ज्ञान, संरचनाकरण सिद्धांत, सांकेतिक अन्योन क्रियावाद, साम्प्रतिक परिप्रेक्ष्य। कौन फूको की रचनाओं में महत्वपूर्ण पद्धतिशास्त्रीय अवयव का निर्माण करता है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है पुरातत्व ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया? 1998, 2005, 2001, 1999। राइट आंसर बताइए। महिला सशक्तिकरण वर्ष। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामपत्रण सिद्धांत में प्रमुख संकल्पना है? नामपत्रण सिद्धांत, प्रेरणा, स्वीकारोक्त, आकांक्षा, कलंक। नामपत्रण सिद्धांत, स्टिग्मा, कलंक। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है? शहरीकरण का स्तर, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा घटक, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है, तो जीवन प्रत्याशा है, शिक्षा घटक है, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय है, शहरीकरण का स्तर नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिडिंग संरचनाकरण के अपने सिद्धांत में किस अवधारणा का प्रयोग करते हैं? संरचना द्वैत का, दोहरी भूमिका का, द्वैत विश्लेषण का, संरचनात्मक द्वैतवाद का। राइट आंसर बताइए। गिडिंग संरचनाकरण के अपने सिद्धांत में किस अवधारणा का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है संरचना द्वैत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? सोशल फ्रेमवर्क ऑफ एन इंडस्ट्री, आर सेट की बुक है। वर्कर्स, फैक्ट्रीज एंड सोशल चेंज इन इंडिया, रिचर्ड डी लैम्बर्ट। वर्कर्स कॉन्शियसनेस एंड ट्रेड यूनियन रिस्पॉन्स, रामास्वामी। सभी सुमेलित है। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1993 में लिखित मैकडोनाइजेशन ऑफ सोसाइटी पुस्तक लिखने वाले कौन हैं? गिडिंग्स, रिटजर, वालरस्टीन, बी स्मार्ट। राइट आंसर बताइए। जॉर्ज रिटजर की बुक है मैकडोनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके लिए सही अर्थ में संकेत को अनिवार्यता किंतु अपर्याप्त रूप से हमेशा विलोपन के अधीन होना चाहिए? जैक्स डेरिडा, एंथनी गिडिंग्स, फूको, लुईस अल्थ्यूजर। किसके लिए सही अर्थ में संकेत को अनिवार्यता अपर्याप्त रूप से
किसके लिए सही अर्थ में संकेत को अनिवार्यतः किंतु अपर्याप्त रूप से हमेशा विलोपन के अधीन होना चाहिए। तो इसमें राइट आंसर है जैक्स डेरिडा, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व व्यवस्था सिद्धांत का अंग नहीं है? अर्धपरिधीय देश, सर्वप्रमुख देश, विश्व स्तरीय देश, परिधीय देश। राइट आंसर बताइए, कौन विश्व व्यवस्था सिद्धांत का अंग नहीं है? तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है विश्व स्तरीय शहर, ये नहीं है। परिधीय देश है, सर्वप्रमुख देश है, अर्धपरिधीय देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है, उच्चतर दर पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि सामाजिक विकास का एक सही संकेत नहीं है। और कारण दिया गया है, इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। कारण दिया गया है इसमें कथन ए, कारण आर। यह सिर्फ सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि में संकेत देता है, लेकिन यह विभिन्न स्तरों पर इसके वितरण का प्रतिरूप नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है, और ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। राइट आंसर बताइए। उच्चतर दर पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि सामाजिक विकास का एक संकेत नहीं है, ये ऑप्शन सही है। यह सिर्फ सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में संकेत देता है, लेकिन यह विभिन्न स्तरों पर इसके वितरण का प्रतिरूप नहीं है, यह ऑप्शन भी सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार नियोजन के परे अवधारणा का प्रवर्तन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? बी वेरल्सन, किंग्सले डेविस, जे.सी. कार्डवेल, डी.जे. बॉग। परिवार नियोजन की परे अवधारणा, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है बी वेरल्सन। सो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आई हो। क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट करिएगा। थैंक यू।